सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास सियावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय के कंपित हो गए, वहां से भाग निकले। वह भागकर वैकुंठ धाम विष्णु भगवान के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की दीन वाणी सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र को आरंभ करते देख लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भरा आया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई भैया के द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहासन सिंहनाद करने लगे। फिर तो अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित वह दैत्य इस प्रकार घूमने लगा जैसे आंधी के बादल आकाश में घूमते हों। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने पुत्र होकर भगवान विष्णु पुरी में ताकत से आक्रमण कर दिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री वेद व्यास महाराज की जय, श्री महाराज की जय। रमा एकादशी महात्म्य। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। धर्मराज बोले, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाएगा। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके कौन सा फल मिलता है, सब विस्तार पूर्वक कहिएगा। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक समय जब वह अपने ससुराल में था, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ रही है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राजा ने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया।
तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु पक्षी आदि भी तृष्ण अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाएगा, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्तांचल को प्रस्थान कर गए। जागरण के लिए रात्रि हुई और रात्रि शोभन के लिए बड़ा दुख देने वाली थी। दूसरे दिन पूर्व ही शोभन इस संसार को चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। ब्रह्मा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंत्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहते उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न आदि स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं इसकी स्तुति करते रहते थे। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। एक समय मुस्कुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसके घूमते घूमते उनको देखा। वो ब्राह्मण को अपनी राज्य का जमाई जानकर उनके निकट गया और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण का स्वागत और सत्कार किया और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब अपनी वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना है न कहीं देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अर्पण ग्रहण नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अधूर्व है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अधूर्व क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइएगा। मैं आपके अनुसार ही करूंगा, आप इसको बिल्कुल ही झूठा न समझें। शोभन बोला, हे देव, मैंने अश्राद्ध पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इसे वृत्तांत को राजा मुस्कुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह अपने इसे ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने यहाँ आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप यह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या आप स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह अध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर को ले चलिएगा
मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पति को व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण देवता उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण